उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीती 3 जनवरी को चोरी हुई इंसास राइफल को आखिरकार बरामद कर लिया गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मजदूरी करने वाले एक पिता ने पड़ोसी युवक की हत्या के लिए पुलिसकर्मी की राइफल चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 1 महीने बाद आरोपी और राइफल को कारतूस समेत बरामद कर लिया। यह सीसीटीवी फुटेज बुलंदशहर के डिवाई थाना क्षेत्र के CSC कसेर कला का है। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा ड्यूटी में कांस्टेबल अनुज कुमार की ड्यूटी लगाई गई थी, मगर वैक्सीन ड्यूटी सुरक्षा में कांस्टेबल अनुज कुमार उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर जानकारी की गई तो पता चला कि अनुज कुमार को सुरक्षा के लिए दी गई इंसास राइफल चोरी हो चुकी है। मामले की जानकारी होते ही मुकदमा पंजीकृत किया गया। स्वाट टीम ने पूरे 1 महीने बाद नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल नाम के एक मजदूरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने आरोपी किशोरी लाल से इंसास राइफल और उसकी मैगजीन में लगे सभी कारतूस बरामद कर लिए हैं। आरोपी किशोरी लाल ने बताया कि उसके 17 वर्षीय बेटे की छत से गिरकर मौत हो गई थी, जिसका दोषी किशोरी लाल अपने पड़ोसी प्रमोद को मानकर चल रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले पड़ोसी प्रमोद ने ही किशोरी लाल के बेटे के साथ मारपीट की थी। पेशे से मजदूरी करने वाला किशोरी लाल अपने बेटे की मौत से इतना दुखी हो गया था कि कांस्टेबल अनुज कुमार की इंसास राइफल चोरी कर ली और पड़ोसी प्रमोद की हत्या की योजना बनाने लगा। लेकिन वक्त रहते CSC अस्पताल में लगे CCTV फुटेज से साफ हो गया कि राइफल को किसने चोरी किया है। पुलिस ने बीती रात किशोरी लाल को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया और बरामद हुआ है। ये 3 फरवरी को पुलिस लाइन के कांस्टेबल अनुज, जिनकी ड्यूटी सुरक्षा गार्ड में थी कसेर CSC पर, जहां पर वैक्सीन रखी गई थी, उनकी सुरक्षा में एक गार्ड लगी थी। उस गार्ड में इस आरक्षी की ड्यूटी थी और ये बुलंदशहर पुलिस लाइन से अपने असलहे के साथ गया। रास्ते में इसे नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल, जो अभियुक्त है, उसका पुराना परिचित था, जानता नहीं था, पहचानता था केवल ये शराबी किस्म का व्यक्ति है नवल किशोर। और ज़्यादातर पुलिस लाइन के पीछे लेबर चौराहे पे ये मजदूरी के लिए आता था, तो पिछले 1-1.5 साल से दोनों के बीच में आमने सामना देखा देखी होती रहती थी। इस आधार पे दोनों का परिचय था, लेकिन बहुत अधिक इसके बारे में वो जानता नहीं था। आरक्षी अनुज इसको अपने साथ लेकर के कसेर हॉस्पिटल गया और रास्ते में इन दोनों ने एक साथ शराब पी, क्योंकि शराब की पाउच जो है इसके पास थी और उतने सुबह मार्केट में शराब उपलब्ध नहीं थी। और फिर जब नवल किशोर को साथ लेकर के वहाँ पहुँचा तो दूसरा सिपाही था, वो नवल किशोर के साथ मार्केट जाने लगा। पीछे पीछे ये भी हो लिया। दूसरे सिपाही ने इसको 30 रुपये दिए और कहा कि अपने घर चले जाओ। ये घर जाने के बजाय गार्ड रूम, जहाँ पे राइफल तकिया के नीचे छुपा के रखी गई थी और एक सिपाही अंदर था, वो कुछ पल के लिए बाथरूम गया था। ये पहुंचा और वहीं से धीरे से इसने राइफल उठाई और दोनों, एक मैगजीन राइफल में लगी थी, दूसरी मैगजीन को अपने पॉकेट में रखा और वहाँ से राइफल लेके चला गया। सर, किस चीज़ के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है? और वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए थे, तो CCTV कैमरों में राइफल ले जाते हुए ये देखा गया है और मैगजीन को अपने पॉकेट में रखते हुए देखा गया है। बाद में जब इस प्रकरण की जानकारी हम लोगों को हुई तो इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराया गया उस कांस्टेबल के खिलाफ और इस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसके बारे में जब उस सिपाही से गहराई से पूछताछ की गई तो बहुत अधिक बताने में समर्थ नहीं था। पहले उसने इसे अपने मामा का लड़का गार्ड के लोगों को बताया था, लेकिन जब पूछताछ में जो जानकारी आई उसमें केवल इतना पता चला कि वो केवल पहचानता है। CCTV से प्राप्त फुटेज के आधार पर बहुत अधिक प्रयास करने पर इस अपराधी की पहचान एस्टेब्लिश हो पाई कि ये नवल किशोर है और शिकारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जहाँ किराए के कमरे में रहता है। मूल निवासी सलेमपुर थाना क्षेत्र का है। फिर हमारी सारी टीमें इसकी तलाश में लग गई। इसके सारे रिश्तेदार, परिवारीजन भी इसके तलाश में हमारा सहयोग करते रहे और काफ़ी प्रयास के बाद रात में इसने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया। उसमें इसकी लोकेशन पानीपत में आई। उस लोकेशन के आधार पे हमारी टीम देर रात पानीपत पहुंची और सड़क के नीचे एक दुकान के सामने बाहर लेटा हुआ था, वहाँ पे इसको जो है उठाया गया और फिर इसकी निशानदेही पर वो चोरी गई राइफल और 30 कारतूस मैगजीन बरामद कर लिए गए।